हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स में आपका स्वागत है। और हम पर डे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आज भी हम एक वीडियो लेके आए हैं क्योंकि हमारी राशियां चल रही हैं, जिसमें हमने आपको विमाएँ निकालना, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बता दिया है। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ एनर्जेटिक हो लें। एनर्जेटिक होने का तरीका वही है कि हम अपना चैप्टर कुछ मज़ेदार, एक बढ़िया जोशीले थॉट के साथ करेंगे। इससे हमें एनर्जी बनी रहेगी। तो हमारा थॉट कुछ इस प्रकार है, जो कि आपको हम बोल देते हैं कि नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता हमारे जीवन का एक ऐसा पल है जो हमें अंदर ही अंदर एक घुन की भांति या दीमक की भांति खत्म करता है। अतः हमें नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता से बचना चाहिए। नकारात्मकता से मेरा अर्थ है मन ही मन घुटन करना, किसी दूसरे के बारे में गलत सोचना। सबके बारे में सत्य सोचिए, अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए। यदि आप मैं एक उंगली आपकी तरफ कर रहा हूं तो बाकी की 3 उंगली किसकी तरफ है? मेरी तरफ है। और ये बाकी की 3 उंगली किसकी तरफ है? मेरी तरफ। माना जाए तो ये दोनों अंगूठे और उंगली को आपकी तरफ मान लूँ तो 3 उंगली मेरी तरफ है। इसलिए हमेशा किसी की तरफ उंगली करने से पहले ये बात ध्यान रखना कि उनमें से 3 उंगली आपकी तरफ भी हैं। तो आप सोच रहे होंगे नहीं हम तो ये करेंगे, नहीं अब हम यूँ किया करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कैसे करते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अपने अंदर से जो भी नकारात्मकता है उसे ख़त्म कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बिना समय गवाए हुए इतना बहुत हो गया, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम फिजिक्स में टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम आ गए हैं कहाँ? सदिश एवं अदिश राशियों की तरफ। सदिश एवं अदिश राशियों की तरफ मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको ये विजिबल है कि नहीं है। जी विजिबल है। राशियां 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं आज हम आपको बता देंगे। राशियों के बारे में हमने पढ़ा कि राशियां होती हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं? मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि राशियां दिशा के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। राशियों को दिशा के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। वो कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। दिशा के आधार पर राशियां। क्वांटिटी बेस्ड ऑन डायरेक्शंस। बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन माने होती है दिशा, बेस्ड माने आधार पर, क्वांटिटीज माने होती हैं राशियां। क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डायरेक्शन कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, क्या इनकी पहचान होती है, आज हम इसको आपको बताने वाले हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला अदिश, दूसरा सदिश और तीसरा होता है प्रदिश। अदिश, सदिश एवं प्रदिश। प्रदिश ये कैसी राशि है भाई? आपको पता है कि 2 व्यक्तियों के मध्य मीडिएटर तो होता है। मीडिएटर कहते हैं बिचौंदिया। शादी विवाह के अवसर पर आपने देखा होगा कि उनमें एक क्या होता है? बीच में बिचौंदिया है। तो ये प्रदिश राशि इन दोनों के बीच की राशि है। अगर लिखा जाए, इसे शुद्ध तरीके से लिखा जाए
तो ये कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। नंबर 1 अदिश, नंबर 2 प्रदिश और नंबर 3 सदिश। समझ रहे होंगे आप, थोड़ा विजुअल कम है, उसकी भी हम इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदिश एवं नंबर 4 पे क्या है, सदिश। इसका सही वर्गीकरण तो ये है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है, कुछ समय हमारे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस प्रकार सही रूप है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तो केवल आपको बहकाने के लिए क्वेश्चन बना दिया जाता है। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको केवल बहकावे में लाने के लिए बना दिए जाते हैं, बट इन प्रकार के क्वेश्चन का कोई भी अर्थ नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा राशियां दिशा के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वेक्टर फॉर्म, यानी कि अदिश राशियां, प्रदिश राशियां और सदिश राशियां, ये तीनों होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सदिश, प्रदिश, अदिश या अदिश, प्रदिश, सदिश। ठीक है, क्लियर है? मेरी तरफ से क्लियर है? क्या आपकी तरफ से क्लियर है? यदि आपकी तरफ से भी क्लियर है तो कमेंट सेशन में यस लिखें। क्या लिखें? यस लिखें। क्या लिखें? यस लिखें। लिख दिया होगा मुझे लगता है आप लोगों ने। चलो, अब 1 बाई 1, 1 बाई 1 का अर्थ होता है एक एक करके। वी डिस्कस ऑल ऑफ क्वांटिटीज 1 बाई 1, एक एक करके क्या करेंगे, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, कोई सी भी राशि ले लो, कोई सी भी ले लो। सबसे पहले हमें लेना होगा सदिश और अदिश में से। तो सबसे पहले हम लेते हैं सदिश। क्या लेते हैं? सदिश लेते हैं। यदि आप नोट करना चाहते हो कि सदिश राशि कौन सी राशि होती है तो आप लिख सकते हो, मैं आपके लिए नोट्स लिखा रहा हूं। तो लिखिए, लिखने से पहले समझिए और समझने से पहले जानिए। ये तीनों चीज हमें करनी ही करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले जानना है, जानने से पहले समझना है और समझने के बाद उसे नोट करना है। उसके बाद हमें थोड़ा उसको रिमेंबर करना है, तब जाके हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अदरवाइज देखने को तो हम मूवीज देखते हैं और जो मूवीज है उसका सीन हमारे दिमाग में जस्ट एज इट इज हम किसी को वर्णन कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई एजुकेशनल वीडियो है या कोई किताब है, हम उसको एक बार पढ़ के उसको एज इट इज नहीं बता सकते। कारण है कि जब हमने भेजे में घुसाना है, अगर भेजे में आ गया तो हम कभी भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? सबसे पहले हमें ये अपने भेजे में डालना है। अगर भेजे में घुस गया तो हम इसे कभी भी कहीं भी किसी दूसरे को समझा सकते हैं। कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उस तरह से पढ़ो कि यदि हमें इसकी जरूरत पड़े किसी दूसरे को समझाने की तो हम अच्छी तरह से समझा सकें, अन्यथा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? चलो तो ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं सदिश के बारे में। स माने स प्लस दिश, यानी स माने सहित, दिश माने दिशा। अ माने नहीं, दिश माने दिशा। यानी कि अ माने नहीं, अ का अर्थ हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। हमने 2 शब्द सुन रखे हैं, एक तो होता है शोक और एक होता है अशोक। एक होती है अबला,
और दूसरी होती है सबला। शोक यानी दुख, अमान्य नहीं है क्या, दुख। अबला यानी कि जिसकी बला नहीं है, और सबला यानी जो बला सहित है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं स माने सहित, दिस माने दिशा। जिनके साथ में क्या होती है, दिशा ही होती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। वे राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसके बारे में हमने समझ तो लिया, जान लिया। अब इनको और अच्छी तरह पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, अच्छी तरह पहचानेंगे। तो सुनो, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। क्या होता है, परिणाम भी होता है। वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। कैसी राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। नहीं समझे, नहीं समझे ना, चलो फिर समझते हैं। परिणाम, परिणाम यानी कि परिणाम को समझ सकते हैं, उनका परिणाम यानी कि रिजल्ट, इंग्लिश में इनका रिजल्ट भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। रिजल्ट भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। रिजल्ट के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन होती है। उससे हम कहते हैं सदिश राशि। कैसी राशि कहती हैं, कहलाती हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। अब यहीं से हम एक परिभाषा बनाएंगे। इसी से क्या बनाएंगे, हम एक परिभाषा बनाएंगे। किसकी परिभाषा बनाएंगे, सदिश राशियों की परिभाषा बनाएंगे। तो बन गई परिभाषा, वे भौतिक राशियां, कौन सी राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें क्या होता है, दिशा के साथ, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परिणाम प्लस दिशा, परिणाम प्लस दिशा। क्या होता है, परिणाम और दिशा दोनों साथ साथ होते हैं। वे राशियां हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। परिभाषा बन गई, बन गई क्या, नहीं बन गई, बन गई क्या, नहीं बन गई, बन गई। सदिश समाने सहित, दिश माने दिशा, परिणाम तो होगा ही होगा। वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, वे राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा स्लो वे में बोल दूंगा। वे राशियां या वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, या परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। समझ गए, सदिश राशियों के बारे में समझ गए, ठीक है। चलो, इनका योग होके ये बनता है, ठीक है। शॉर्ट में ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो इस प्रकार बना सकते हैं, सदिश राशियां बराबर परिणाम प्लस दिशा, ठीक है। लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। चलो साहब, अभी इनको हम जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणनखंड करना, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा राशियों के बारे में। किसके बारे में, राशियों के बारे में। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा, तो एरो करके लिखिए नीचे। सदिश राशियां
सदिश राशियां सदिश राशियां सदिश के योग नियम का पालन करती हैं। सदिश राशियां सदिश के योग नियम का पालन करती हैं। चलो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एक और एरो लगा के लिख दो। सदिश राशियों को व्यक्त करते समय उनके ऊपर एरो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एरो। एरो ये जैसे एक कोई सदिश राशि है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। एक कोई सदिश राशि है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये होता है त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या होता है? त्वरण। ये होता है। किससे व्यक्त करते हैं? राशि के ऊपर एरो लगाकर व्यक्त करते हैं। अब जब हमने सदिश राशियों को शुरू ही कर दिया है तो इनके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। जैसे वेग, जैसे वेग, इजी, वेग। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण, त्वरण भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। आदि, क्योंकि अभी हम इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? बहुत कुछ जानेंगे, तो हमारे लिए केवल दो ही काफी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें विस्थापन भी हो सकता है, बहुत राशियां हो सकती हैं। चलो अब समझते हैं अदिश राशियों के बारे में। कौन सी राशियों के बारे में? अदिश राशियों के बारे में। अ माने नहीं, दिश माने दिशा। जिसमें परिणाम ही परिणाम हो, दिशा नहीं हो, वे राशि क्या कहलाती हैं? अदिश राशि कहलाती हैं। समझ रहे हो? वे राशि जिनमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशि कहलाती हैं। केवल परिणाम मौजूद हो, केवल क्या मौजूद हो? परिणाम मौजूद हो, दिशा नहीं हो, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। तो चलो इसकी हम एक परिभाषा लिखते हैं। तो चलो हम इनकी परिभाषा लिखते हैं। लिखिए, वे राशियां जिन्हें, या वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, अथवा वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिणाम की आवश्यकता होती है, परंतु वे सदिशों के
बीजगणितीय योग नियम का पालन नहीं करते हैं, परंतु वे सदिशों के बीजगणितीय योग नियम का पालन नहीं करती हैं, उन्हें या वे राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। कैसे? देखो, पहला, सदिश के, देखो पहला पॉइंट है इनमें केवल परिणाम ही होता है। दूसरा पॉइंट है इनमें क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती है। आगे हम लिखते हैं अगला पॉइंट, सदिशों के बीजगणितीय योग नियम का पालन नहीं करती हैं। ये राशियां कैसी राशि कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिशों के बीजगणितीय योग नियम का पालन नहीं करती हैं, कैसी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। कैसी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। पहली बात, केवल क्या होगा? परिणाम होगा, दिशा नहीं होगी। लेकिन दिशा हो भी तो वे सदिशों के बीजगणितीय योग नियम, ये आप देख रहे हैं बीजगणितीय योग नियम, इसका पालन नहीं करें, तभी अदिश राशियां कहलाएंगी। यदि बीजगणितीय योग नियम का पालन करेंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सदिश राशियां कहेंगे। इसमें एक चीज आ रही है या कुछ वाक्य आ रहे हैं, सदिशों के बीजगणितीय योग नियम, ये सदिशों का बीजगणितीय योग नियम। तो हम इन राशियों को क्लियर करने के बाद जब हम सदिशों के प्रकार पढ़ाएंगे तब हम इस नियम को भली भांति आपको समझा देंगे। क्योंकि यदि हम बीजगणितीय योग नियम को समझाने लग गए तो हमारी जो अदिश राशि का जो है वो बीच में ही छूट जाएगा। हम एक नोट डालकर आपको लिखवा देंगे कि सदिशों का बीजगणितीय योग नियम क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। इजी एग्जाम्पल, क्या है इसका एग्जाम्पल? पहला ही एग्जाम्पल यदि हम देख लें तो हमारी चाल, चाल जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। चाल जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, हम जान लेंगे कि कौन सी राशियां सदिश हैं और कौन सी अदिश हैं। और एग्जाम्पल देखें तो समय, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, लंबाई आदि, क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ये कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। साथ ही साथ नोट करते जाइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं मिलती, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। दूसरा, जो मेरे द्वारा वीडियो अपलोड की जाएगी